नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने एक और वीडियो लेकर आया हूं और यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम एक मल्टीपर्पज़ पावर सप्लाई बना सकते हैं। मतलब जितना वोल्ट भी हमें चाहिए होगा हम वो उससे ले सकते हैं, चाहे 5 वोल्ट हो, 10 वोल्ट हो, 12 वोल्ट हो या जो भी हो आप वहाँ ले सकते हैं। लेकिन हमारे इसकी एक मैक्सिमम एम्पियर है, सॉरी मैक्सिमम एक लिमिट है कि जो एम्पियर रहेगा वो तो उसका सेम ही रहेगा, लेकिन लिमिट जो इससे आउटपुट वोल्टेज बनेगा उस पे लिमिट रहेगा। एक्चुअली ये ट्रांसफार्मर है, डबल सप्लाई वाला ट्रांसफार्मर है। ये वैसे तो 18018 आता है, लेकिन जो इनपुट वोल्टेज मिलेगा उसके हिसाब से ये अप डाउन करता रहता है वोल्टेज। तो इस पर 2 टेपिंग हमें मिलती हैं, एक तो 0 की होती है बीच वाली और एक इधर एक उधर। तो कुल मिला के हमें, हाँ, इस पे 20 मान के चलते हैं अगर हम, तो हमें 40 वोल्ट मिल जाएगा। और 40 को जब हम कन्वर्ट करेंगे डीसी में तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, वो हम यहाँ देख लेंगे, उसका भी तरीका बताऊंगा मैं आपको। और यहाँ हम सबसे पहले बनाना देखेंगे कि सिंगल ही उस पे कॉइल पे हम देखेंगे, सिंगल सप्लाई पे एक डीसी बनाकर कि हम किस तरह से इसे बना सकते हो। एडजस्टेबल पावर सप्लाई होगी, वो आप जितना चाहे अपनी मन मर्जी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं वोल्टेज, वो भी इस रेगुलेटर के थ्रू। तो बहुत ही सस्ता बन जाएगा आपके लिए ये। तो देखते हैं, चलिए टेस्ट कर लेते हैं एक बार। अब यहाँ आप देख लीजिए कि मैंने किस तरह से कनेक्शन किए हैं। ये जो ट्रांसफार्मर के मेरे मेन लाइन के वायर हैं, 2 जो लाइन न्यूट्रल पे लगते हैं, उनके बीच में सीरीज एक वायर तो सीधा इस प्लग सॉकेट के साथ जोड़ दिया है मैंने, और दूसरे वायर के बीच सीरीज में ये मैंने रेगुलेटर लगा दिया, जैसे पंखे का कनेक्शन होता है उस तरह से ही। तो यहाँ आप देख लीजिए इस तरह से। और अब मैं इसे टेस्ट करके देखता हूँ कि ये अभी जो बनाएगा, एक्चुअली एसी वोल्ट ही बनाएगा ये। तो अभी जो वोल्टेज बनेगी यहाँ पे वो कितना वोल्ट बनेगा वो हम लोग मल्टीमीटर पे देखेंगे। तो मैं इसे एक बार लगा के करता हूँ चेक, फिर देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ अब हम चेक करके देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 200 वोल्टेज की रेंज में पड़ा है एसी में, क्योंकि अभी ये एसी वोल्टेज है हमारा इस पे। तो यहाँ इतना वोल्टेज आ रहा है। मैं यहाँ पे से करके एक वायर को मैंने इसके साथ में कनेक्ट कर दिया है और एक को यहाँ कर दिया है। अब आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे कम करने की कोशिश करता हूँ, देखिए। तो यहाँ आप वोल्टेज देख सकते हैं 10.7 और 7.3 अभी 0 हो गया है, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेटर से पूरा कम हो गया है। और यहाँ जैसे ही थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो यहाँ आपको वेरिएशन दिखने में आएगा। और 5.1, मतलब जितना चाहे आप एडजस्ट कर सकते हैं इस रेगुलेटर की मदद से। अब ये एसी वोल्टेज ही आपको शो किए जा रहे हैं, मल्टीमीटर पे भी आप देख सकते हैं। और एक पेयर मैंने यूज़ किया है सेंटर ट्रांसफार्मर का। तो 21.4 वोल्ट यहाँ आपको दिख रहे हैं अभी, जो यहाँ मल्टीमीटर पे दिखाया जा रहा है आपको। और ये एक टेपिंग के ही हैं, तो ये मैक्सिमम वोल्टेज हैं इस ट्रांसफार्मर के, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ये ब्रिज रेक्टिफायर है आपके सामने, देख लीजिए। और यहाँ पे इसमें ये आपको जो दिख रहे हैं ट्रांसफार्मर के 2 वायर यहाँ लगाए जाएंगे, ठीक है। और इसके अपोजिट में यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे आप तो एक प्लस और एक माइनस लगेगा। यहाँ नीचे की तरफ ये वाला पॉइंट आपको माइनस का है यहाँ पे, और दूसरा वाला सिरा है ये प्लस का है। और ये ट्रांसफार्मर के 2 साइडों के बचे वो बनेंगे। तो इस तरह से कनेक्शन होते हैं इस पे। एक डायोड शॉर्ट है इसमें, तो देख लेते हैं। मीटर को यहाँ हम कंटिन्यूटी मोड में डालेंगे और इसमें शायद एक डायोड कोई शॉर्ट हो गया है, तो उसे हम देख लेते हैं एक बार। तो पोलैरिटी चेंज करने पे भी नहीं बजना चाहिए उसे, ये सही है। अगला वाला देख लेते हैं। ये वाला डायोड एक ख़राब है इसमें, क्योंकि इसकी रिवर्स पोलैरिटी नहीं जानी चाहिए, इसे इस डायरेक्शन में ही बीप साउंड देना चाहिए जैसे ये दे रहा है।
इस तरफ और इसे पलटेंगे अगर तब भी ये एक बीप साउंड दे रहा है। देख लीजिए, पोलैरिटी चेंज करने पे भी दिख रहा है। फोकस कर लेता हूँ एक बार। तो जब भी आपको कोई डायोड चेक करना हो तो आप रिवर्स पोलैरिटी में करें कि यहाँ से ये प्लस की तरफ जाएगा और ये माइनस की तरफ। बाकी कोई डायोड इस तरह से नहीं आपको टेस्टिंग में दिखाएगा। देखिए सेम डायोड लगे हैं, दोनों प्लस प्लस पॉइंट इस तरफ हैं और माइनस वाले हैं, जैसे कि ये रिवर्स पोलैरिटी में बीप दे रहा है जबकि ये वाला नहीं दे रहा है। बाकी और कोई डायोड भी हमने चेक कर लिए हैं, ठीक है, वो नहीं दे रहे हैं। ये भी नहीं दे रहा है, वो ये एक डायोड खराब है। तो ये तो हो गया अलग। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ इस वाले प्लेट से एक ये वाला रेक्टिफायर निकाल लिया है, ठीक है। मैं इसे चेक कर लेता हूँ एक बार। तो इसके ये प्लस माइनस वाले सिरे होते हैं बाहर के, वो मैं एक बार देख ले रहा हूँ यहाँ। और अंदर वाले जो होते हैं वो एसी सप्लाई के होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिख रही है हमें किसी पॉइंट के साथ में। तो इसे लगा के चेक करेंगे एक बार। मैंने पावर दे दी है ट्रांसफार्मर को और यहाँ मैं एक बार इसे डीसी वोल्ट की रेंज में डाल देता हूँ 200 वोल्ट पे। उसके बाद मैं यहाँ चेक करता हूँ कि ये इस पर सप्लाई कुछ आ रही है नहीं। तो आप देख लीजिए, जहाँ आपको 10 वोल्ट 11 वोल्ट आपको यहाँ मिल रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये डीसी है। मैं इसे फुल रेंज में करके देखता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ मैंने फुल कर दिया है और जहाँ आप देख लेते हैं एक बार 20 वोल्ट बन रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अभी 20 वोल्ट टोटल इसका निकल रहा है यहाँ। और एक बार मैं एसी वोल्टेज भी चेक कर लेता हूँ साथ के साथ यहाँ पे। सॉरी, मुझे चेंज करना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। ये मैंने चेंज कर दिया और यहाँ देखते हैं 21.9 वोल्ट मिल रहे हैं हमें यहाँ पे। और अगर हम इसे डीसी में चेंज करते हैं तो हमें मिल रहे हैं कुछ सॉरी, ये चेंज करना पड़ेगा इसे दोबारा। इसका एक वायर हट गया है तो सीधे मैं इसी पे चेक कर लेता हूँ, ठीक है। इक्कीस 21.4 मिल रहे हैं हमें यहाँ वोल्ट, ठीक है। ये तो हुआ सिर्फ 20 वोल्ट इनपुट दे रहे थे हम, तो उस टाइम पे हमें मिल रहा था। मैं इसे सोल्डर कर देता हूँ यहाँ। तो यहाँ मैंने ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा दिया है और आप जैसा कि वोल्टेज यहाँ देख रहे हैं, तो ये मैक्सिमम मैंने दोनों टिपिंग्स पे लगा दिया है। बीच का वायर इसे हटा दिया है। मेन 40 वोल्ट अभी मिल रहा है मैं यहाँ पे, ठीक है। इसे मैं हटा देता हूँ, दूसरे से टच ना हो जाएगा। उसके बाद इसे अगर हम वेरी करेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 33, 28, 21 और आप मिनिमम इसे मैं बिल्कुल कम कर देता हूँ 1.9 1.8 वोल्ट यहाँ बन रहा है। और आप इसे अपने अकॉर्डिंग 12 वोल्ट 13 वोल्ट जो भी आपको चाहिए हो, 12 वोल्ट चाहिए तो आप 12 वोल्ट भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। 12 वोल्ट बन जाएगा आपका। अगर आपको 20 वोल्ट चाहिए तो आप 20 वोल्ट पे एडजस्ट कर सकते हैं जाके से। और अगर उससे ऊपर भी आपको यानी कि 40 वोल्ट तक जहाँ तक आपको चाहिए हो, सिंगल सप्लाई आपको मिल जाएगी यहाँ। और इस तरह से ये काम करता है। अगर हम इसे बीच वाला सेंटर टेप यूज़ करेंगे तो ये यहाँ पे 20 वोल्ट से ऊपर नहीं जाएगा। और यहाँ इस तरह से ये ज़्यादा बन गया है